नमस्कार, मैं वैभव आपका अपने चैनल निबंध 9 में स्वागत करता हूं। ये चैनल मैंने +1, +2 और 10th क्लास के मैथ्स के सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर सारे लेक्चर्स को डिज़ाइन किया है और इस सारे लेक्चर्स में जहां तक आप देखेंगे, फॉलो करेंगे, आप देखेंगे कि मैंने वो हर कंसेप्ट और हर क्वेश्चंस को कवर करने की पूरी कोशिश की है जो एग्जाम में आ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं या 11th क्लास के अपने रेगुलर एनुअल एग्जाम्स में आते हैं। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचनी बहुत जरूरी है, जिन तक ये क्वालिटी एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही। तो अपने फ्रेंड्स को ये शेयर कीजिए और अगर आप ये वीडियो अपना पहला वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करके मेरे सारे लेक्चर देख सकते हैं। हमारा मोटो ही है क्वालिटी एजुकेशन, सबका अधिकार। तो चलिए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये चैप्टर तुम्हारे मैथ्स के सिलेबस का। और ये चैप्टर बहुत केयरफुली करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है मैथ्स में। चाहे वो कैलकुलस की ब्रांच हो, चाहे कोई मर्जी ब्रांच ले लो मैथ की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इस्तेमाल हमें करना ही पड़ता है। तो हम तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले हम एंगल्स की बात करते हैं। एंगल्स मतलब कि एंगल्स को नापने के तरीके पे। तो तुम्हें पता है कि हम एंगल्स को डिग्रीज में नापते हैं, लेकिन अगर 1 डिग्री से छोटा एंगल हो तो उसे कैसे नापा जाता है? अगर 1 डिग्री से छोटा एंगल हो तो उसको कैसे नापा जाता है? जैसे कि अगर हम कहें कि आधा डिग्री या पौना डिग्री या 1/4 डिग्री, तो उसको हम किस तरह नाप सकते हैं? ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो जिस तरह से कि हम कहते हैं 1 मिनट में, हम एक एनालॉजी डिस्कस करते हैं उसी टाइप की, कि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ये तो है टाइम की बात। हम टाइम को इस तरह से देखते हैं। तो डिग्रीज में भी ऐसा होता है। 1 डिग्री 60 मिनट्स के बराबर है। ये मिनट्स एक डैश लगा देते हैं हम, और 1 मिनट जो है वो 60 सेकेंड्स में फर्दर डिवाइडेड होता है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि अगर हम सबसे छोटी इकाई को देखें, सबसे छोटा यूनिट जो है एंगल का वो सेकेंड्स है, तो 1 डिग्री 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकेंड्स में बटी हुई है, यानी 3600 सेकेंड्स में। जो 1 डिग्री तुम डी पे बना के देखोगे तो उसके भी 3600 हिस्से हम नाप सकते हैं एक्यूरेटली। तो हम अगर ये देखें कि ये तो था डिग्रीज को नापने का तरीका, क्या डिग्री के अलावा भी कोई मेथड हो सकता है एंगल्स को नापने का? जैसे कि अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो 1 यूनिट है किलोमीटर, 1 यूनिट है माइल्स। इस तरह से अलग अलग यूनिट्स हो सकती हैं हमारे पास। तो डिग्रीज को नापने के अलग अलग तरीके क्या हैं? डिग्री को नापने के एक तो एंगल को नापने के, गलत कह गया मैं। तो एंगल को नापने का एक तरीका तो तुमने डिग्री पढ़ ली, और दूसरा कहलाता है रेडियंस। तो अब ये रेडियंस को अब हम समझते हैं, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन है और आगे आगे एंगल्स जो हैं वो रेडियंस में ही चलने हैं। रेडियंस को कैसे डिफाइन किया जाता है वो ज़रा समझना। एक सर्कल है, उसका रेडियस r के बराबर है। तो अगर हम यहाँ पे एक ऐसा सेक्टर बनाएं
जिसकी जो आर्क है वो भी आर के बराबर ही आ जाए, आर्क भी आर के बराबर ही आ जाए, रेडियस के बराबर आर्क आए, तो ये जो एंगल कहा जाता है, इस एंगल को हम क्या देते हैं 1 रेडियन। इसका नाम कैसे रखा है कि 1 रेडियस के बराबर है। ये 1 रेडियस के बराबर, तो रेडियस तो अर्धव्यास है ही, लेकिन एंगल को हमने कह दिया रेडियन। अगर किसी भी सर्कल में रेडियस के बराबर की आर्क एक एंगल सबटेंड कर ले तो वो 1 रेडियन कहलाता है। तो अब तुम ये बताओ कि कितने रेडियंस हो सकते हैं इस तरह। चलो अंदाज़ा लगाते हैं। तुम ये तो जानते हो ना कि इसकी सरकमफ्रेंस से रिलेटेड ये बात है। तो सरकमफ्रेंस जो है वो कितनी है, वो 2 पाई आर है। एक बात तो ये, यानी आर को 2 पाई से गुणा करो तो ये पूरी सरकमफ्रेंस कंप्लीट होती है, एक बात। और दूसरी बात कि इक्वल एंगल्स जो हैं वो इक्वल, अगर ये भी उतना ही एंगल है थीटा, तो ये भी उतनी ही आर्क होगी आर। तो ये कितनी बार हो सकता है, ये 2 पाई टाइम्स हो सकता है। ये सरकमफ्रेंस को अगर हम 2 पाई हिस्सों में बांट दें तो हर एक सेक्टर की लेंथ जो है, हर हिस्से की लेंथ आर ही नज़र आएगी। ये तो बड़ा सिंपल सी बात है। बिल्कुल इसी तरह कि अगर हम 10 को 5 हिस्सों में बांट दें तो हर हिस्से की लेंथ 2 यूनिट्स होगी। इसी तरह अगर हम 2 पाई आर, ये पूरी सरकमफ्रेंस की लेंथ को आर हिस्सों में बांट दें तो हर हिस्से की लेंथ, हर जो हिस्से की लेंथ है वो आर ही होगी। सॉरी, मैं गलत कर गया कि अगर हम हर एक हिस्से को 2 पाई हिस्सों में बांट दें तो हर हिस्से की लेंथ आर आ जाएगी। तो कितना एंगल हो सकता है, ये जो मैंने लिखा 2 पाई। और 1 रेडियन कैसे आया था, 1 रेडियन आया था आर्क की लेंथ जो थी वो आर थी, और ये जो रेडियस है ये भी आर था, तो डिवाइड करके हमारा 1 रेडियन आ गया था। तो इसमें समझने वाली बात ये है कि ये रेडियस हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं ये फिक्स है, लेकिन ये आर्क लेंथ तो बढ़ सकती है और इसी तरह एंगल भी बढ़ सकता है। तो क्योंकि इक्वल आर्क्स इक्वल लेंथ एंगल सबटेंड करती हैं सेंटर पे, इसी तरह ये भी थीटा, तो कितने हिस्से बन सकते हैं हमने देखा 2 पाई हिस्से बन सकते हैं इसके। अगर हम 2 पाई आर को आर से डिवाइड कर दें तो 2 पाई हिस्से इसके बन सकते हैं। तो जो कंप्लीट एंगल होगा वो 2 पाई का होगा। या फिर अगर हम आर को ना देखें, एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लें, तो मैं ये कहूँगा कि अगर 1 यूनिट सर्कल का रेडियस है तो वो एंगल 1 रेडियन कहलाएगा जो आर्क 1 यूनिट की बनाएगा। वही बात तो वही हो गई कि रेडियस के बराबर की आर्क बनेगी तो एंगल जो होगा हमारा वो 1 रेडियन कहलाता है। और ऐसे कितने रेडियंस हो सकते हैं, ये 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1, हम ये देख ही रहे हैं कि कितने रेडियंस हो सकते हैं, 2 पाई हो सकते हैं, क्योंकि टोटल तो 2 पाई आ रहा है, डिवाइड करो आर से तो 2 पाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कंप्लीट एंगल जो है वो 2 पाई रेडियन से ज़्यादा नहीं हो सकता अगर हम रिपीट ना करें, वापस और आगे ना चलें। यहाँ से स्टार्ट करके हम घूम के वापस यहाँ पहुँचेंगे तो ये एंगल कितना बन सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 पाई रेडियंस। तो 2 पाई रेडियंस है कंप्लीट एंगल। अब हम ऐसा करते हैं, डिग्रीज के साथ इसको कंपेयर करते हैं। कंप्लीट एंगल डिग्रीज में कितना होता है 360 और रेडियंस में 2 पाई। इसका मतलब पाई रेडियंस जो हैं वो 180 डिग्रीज के बराबर हैं। पाई रेडियंस 180 डिग्रीज के बराबर। तो क्वेश्चन, अब तुम्हें ये तो पता लग गया आपस में कि कैसे है, लेकिन कुछ एक जो हमारे एंगल्स हैं वो हमें अब याद कर लेने चाहिए। कौन से, तुम्हें याद होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर
45 डिग्री, ये क्या बना रहा हूँ मैं, कुछ याद आ रहा है? ये कहाँ पे बनते थे? बिल्कुल ठीक, ये एंगल्स वही हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में तुमने 10th क्लास में बनाए थे, पढ़े थे। तुम साइन थीटा कॉस थीटा निकालते थे ना। तो अब हम देखते हैं कि रेडियंस में क्या आता है। तो पाई जो है वो 180 डिग्री के बराबर है, तो ऑब्वियसली 0 डिग्री तो 0 रेडियंस के बराबर होगा। फिर 30 डिग्री कैसे बनेगा? अगर हम इस 180 को 6 से डिवाइड कर दें, दोनों तरफ को 6 से डिवाइड करें तो पाई बाय 6 हो जाएगा, यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये याद रख लो, 30 डिग्री पाई बाय 6 रेडियंस के बराबर। फिर अगर हम 4 से डिवाइड कर दें इसको तो 45 डिग्री आ जाएगा, दोनों तरफ 4 से डिवाइड करो, इस तरफ 45 और इधर पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 एंगल जो है वो 45 डिग्री है। अगर हम दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 60 डिग्री आ जाएगा पाई बाय 3 के बराबर, और इसी तरह 90 डिग्री पाई बाय 2 के बराबर। तो ये तो तुमने याद रखना ही है। साथ ही एक तरीका ऐसा भी तुमने याद करना है, जो अगर कोई भी एंगल डिग्री में तुमको दिया हुआ हो, तुम आसानी से उसको रेडियंस में कन्वर्ट कर सको, और कोई भी एंगल रेडियन में दिया हुआ हो तुम उसको आसानी से डिग्रीज में कन्वर्ट कर सको। तो हम अब यूनिटरी मेथड से चलते हैं। पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, देन 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई। अब देखो यहाँ पे एक बात तो क्लियर है ना कि ये 2 पाई आर कहाँ से आया था, इस पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, तो इन एंगल्स में भी पाई की वैल्यू 22/7 ही है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि x रेडियंस जो है वो 180 बाय पाई x मल्टीप्लाई करके डिग्रीज में आंसर आएगा। x रेडियंस इज इक्वल टू 180 बाय पाई इंटू एक्स डिग्रीज। तो तुम्हें तरीका मिल गया, किसी भी एंगल जो रेडियन में दिया हुआ डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे, उसको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर को, तो वो डिग्रीज में बन जाएगा। इसी तरह अब हम डिग्रीज को कन्वर्ट करने के बारे में सोचते हैं। 180 डिग्री पाई रेडियंस के बराबर है, तो 1 डिग्री कितने के बराबर हो गई, पाई बाय 180। तो x डिग्रीज कितने रेडियंस के बराबर होंगी, पाई बाय 180 इंटू एक्स रेडियंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिग्रीज में एंगल दिया हुआ है, रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो। अगर रेडियंस में एंगल दिया हुआ है, डिग्रीज में पता करना है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करो। तो पाई बाय 180, 180 बाय पाई, ये तुमने याद रखना है कि कौन सा किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो वो कैसे पता चलेगा, वो ये 2 फॉर्मूले याद कर लो बस। या एक और तरीका बता देता हूं मैं, रेडियंस में हमेशा पाई ऊपर रहता है, तो एक याद कर लो, उसका उल्टा दूसरा है। रेडियंस में जब भी कन्वर्ट हो जाएगा एंगल तो पाई ऊपर रहेगा, तो पाई बाय 180 इसी तरह याद रहता है। और अगर इसका उल्टा करना है तो 180 बाय पाई कर दो, बस सिंपल कहानी। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस पे आने से पहले एक बात और कर लें। हम जनरलाइज करते हैं अपने इस रिजल्ट को कि आर्क की लेंथ क्योंकि इस एंगल से जुड़ी हुई है, जितना आर्क को बढ़ाएंगे उतना एंगल बढ़ेगा, और ये एंगल 2 पाई टाइम्स ही हो सकता है अगर 1 रेडियन हमने एंगल खोल दिया तो। 1 रेडियन 1 रेडियन 1 रेडियन करते करते हम 2 पाई रेडियंस तक ही जा सकते हैं, उसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो यानी कि हम ये तो देख रहे हैं कि एंगल और इस आर्क में कुछ तो रिलेशन है। तो हमने अभी कंप्लीट एंगल कैसे निकाला था, 2 पाई आर कंप्लीट सरकमफ्रेंस थी, उसको आर हिस्सों में बांट दिया तो एंगल कितना निकला, 2 पाई कंप्लीट हो गया। तो ये क्या है, ये कंप्लीट आर्क की लेंथ है। तो इससे, और ये क्या है, ये एंगल है। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिलता है, जनरलाइज अगर किया जाए, कि एंगल सबटेंडेड by an arc comma theta is equal to L by R।
L बाय आर का क्या मतलब है? L है लेंथ ऑफ आर्क और R है रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। इसको और तरीके भी हैं याद रखने के, एल इज इक्वल टू थीटा आर, जैसे स्पीड डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूले थे बिल्कुल उसी तरह से हैं। या इसको अगर हम दूसरे तरीके से लें कि थीटा को इधर भेज दें, आर को उधर भेज दें, तो आर इज इक्वल टू एल बाय थीटा। तो एंगल इज इक्वल टू एल बाय आर, या एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा आर, या रेडियस इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय एंगल। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रख लेना कि ये जो एंगल है ना, ये सारे एंगल जो हैं हमने यूज़ किए हैं, ये सारे के सारे रेडियंस में होते हैं, ये डिग्रीज में नहीं होते, ये याद रख लेना। डिग्रीज में ना होके, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई आर क्या था, ये 2 पाई एंगल कौन सा आया था, रेडियंस में ही तो आया था, ये रेडियंस में आया था ना। तो ये जो एंगल है यहाँ पे, ये डिग्रीज में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बस हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चंस कैसे कैसे हमारे आ सकते हैं। उससे पहले एक बार फिर बता देता हूँ, 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड्स, तो 1 डिग्री में 3600 सेकेंड्स होते हैं। और रेडियंस और एंगल्स का हिसाब किताब क्या है, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको लेकर हम कुछ क्वेश्चन अब हल करते हैं। हमारे जो सबसे पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चन सबसे पहला है, फाइंड रेडियन मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो पहला पार्ट है, तुमको दिया हुआ है एंगल 270 डिग्री, 270 डिग्री एंगल दिया हुआ है और तुमसे ये पूछा है कि इसका रेडियन मेजर कितना बनेगा। तो मैंने क्या कहा था, रेडियन में हमेशा क्या ऊपर रहता है, पाई ऊपर रहता है। तो हम इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दें। ये 0 से 0 कैंसिल, ये देखो ये 9 के टेबल से जा रहा है, 9 3 दा 27, 9 2 दा 18, तो 3 पाई बाय 2। ये हमारे पास 270 डिग्री जो है वो 3 पाई बाय 2 रेडियंस बन गया। सेकेंड, अब हमें एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री 20 मिनट। अब 40 डिग्री 20 मिनट का क्या मतलब हुआ कि 40 डिग्री कंप्लीट और उसके आगे 20 मिनट का एंगल है। लेकिन इसको हम मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 नहीं कर सकते, क्योंकि हम सिर्फ डिग्रीज को ही पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस पूरे एंगल को पहले डिग्रीज में बनाएंगे। तो 1 डिग्री में 60 मिनट थे, 60 मिनट थे। तो मिनट्स की डिग्रीज बनाने के लिए बहुत सिंपल है, 60 से डिवाइड कर दो। ये पूरा अब एंगल जो है वो डिग्री में बनेगा, क्योंकि हमने इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करके इसमें प्लस कर देना है। ये ख़त्म, ये 3 आ गया, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, देखो तो 120 प्लस 1 बाय 3 डिग्रीज। तो थीटा एंगल जो है हमारा कितना आ गया, 121 बाय 3 डिग्रीज। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं, 121 बाय 3 मल्टीप्लाई पाई बाय 180। तो अब देखो ज़रा, ये 121 तो 180 से कैंसिल नहीं होता, तो कितना बन जाएगा, 121 पाई अपॉन 540, 18 3 दा 54, तो 540। ये हमारे पास जो है वो बन गया हमारा रेडियन में एंगल। अच्छा, थर्ड पार्ट, हमारे पास एंगल है -47 डिग्री 30 मिनट। तो माइनस को देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, माइनस वो तो एंगल ही माइनस में रहेगा, रेडियंस में भी माइनस में ही रहेगा, तो माइनस को बाहर रखना है बस। हाँ, ये है कि इसको हमने
डिग्रीज में कंप्लीटली कन्वर्ट करना है, तभी पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 हो गया, तो 2 इंटू 47 कितना होता है 94, तो ये बन गया 95/2 डिग्रीज माइनस 95/2 डिग्रीज। तो अब हम देखते हैं कि ये रेडियंस में कितना आएगा। 95/2 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, तो 5 से देखो कैंसिल हो सकता है ये। 19 5 दा 95, 5 से कैंसिल किया हमने तो 5 3 दा 15, 3 बचा 30 यानी 6 दा। तो अब कुछ और कैंसिल नहीं हो सकता, तो माइनस 19 पाई बाय 36 इंटू 2 72, तो माइनस 19 पाई बाय 72 रेडियंस आंसर आ गया। तो इस तरह से देखो स्टूडेंट्स, तुम डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हो। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका रिवर्स। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो हमारा फर्स्ट पार्ट, थीटा इज इक्वल टू मान लो 6 रेडियंस दिया हुआ है। देखो एंगल हमें पता है ये नंबर एक एंगल है, और इसके साथ हमने डिग्रीज नहीं लगाया तो ये रेडियंस ही होगा, क्योंकि 2 ही हमने अभी यूनिट्स पढ़े हैं एंगल को सॉल्व करने के। तो ये कितने डिग्री हो जाएगा 180 बाय पाई, और पाई को हम कैसे लिखेंगे 180 बाय 22 इंटू 7, क्योंकि पाई की वैल्यू वही है 22/7। तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ 3, ये 11, और तो कुछ कैंसिल हो नहीं सकता है। तो अब देखो ये 21 हो गया मल्टीप्लाई करके, 21 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो रफ में थोड़ा करते हैं काम। 18 इंटू 21, तो 1 8 दा 1 और ये 18 और ये कितना आ गया 36, तो 8 7 3, एक 0 और है, तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ। हमारे पास आ गया 3780 बाय 11 डिग्रीज। लेकिन इसको ऐसे आंसर नहीं देना, इसका आंसर हमने डिग्रीज मिनट्स और सेकंड्स तक फाइंड आउट करके लिखना है। तो कैसे करेंगे देखो, हम सबसे पहले तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो 11 3 दा 33, 4 बचा 48, 4 दा 44, 4 बचा 40, 3 दा 33, 7 बचा। तो हमारे पास आ गया 343 डिग्रीज। 343 डिग्रीज तो हो गई कंप्लीट। अब मिनट्स कैसे निकाले जाएं, तो रिमाइंडर कितना बचा है वो देखो 7, तो 7/11 जो डिग्रीज हैं वो रह गई हैं आगे। 343 डिग्री के बाद 7/11 डिग्री और रहती है, क्यों, रिमाइंडर 7 बचा ना। 343 डिग्री तो कंप्लीट हो गई, उसके आगे 7 और बचा, तो 7/11 डिग्री। तो इसको हम 60 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो मिनट्स बन जाएंगे। तो ये 420 हो गया, 6 7 दा 42, 1 0 11, 3 दा 33, ये कितना बचा 9, 0 लगा, 8 दा 88, 2 बचा। तो 38 मिनट्स हो गए कंप्लीट। अब और कितने मिनट बचे, और कितना हिस्सा बचा है मिनट का 2/11, रिमाइंडर 2 फिर से 11। तो इसको फिर अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये 2/11 मिनट थे, तो ये सेकंड्स बन जाएंगे। तो 120/11, तो 1 दा 11, 1 रह गया। तो देखो अब इससे छोटा रह गया, ऊपर से उतार के भी हमारे पास क्या बना, ये छोटा ही बना। तो 1 0 लगाई और लगाया, तो अब पॉइंट लगाने का कोई मतलब नहीं है। 10 सेकेंड्स आ गए, तो 10 सेकेंड्स, तो एंगल क्या बन गया 343 डिग्रीज, 38 सेकेंड्स, 38 मिनट्स
10 सेकेंड्स, ये चीज़ आ गई। तो इस तरह से कन्वर्ट करना है तुमने हर एक एंगल को। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं इसके साथ की, थोड़ा सा और समझ में आएगा तुमको अच्छी तरह। हमारे पास अगला एंगल है थीटा इज इक्वल टू -4 रेडियंस। तो माइनस को तो माइनस लगे रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 180 बाय पाई को मैं 22/7 लिख रहा हूँ। तो ये 11 रह गया, ये 2 रह गया। तो अब देखो ये क्या बन गया, 14 × 18, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 14 × 18 मल्टीप्लाई करो, 4 8 दा 32, 3, ये 7 आ गया। फिर 18, तो 2, 15 और 2, तो माइनस का 2520/11, ये बन गया। तो अब हम डिवाइड करें, 2520 को 11 से डिवाइड करते हैं। तो 11 2 दा 22, 3 बचा, 33 तो हुआ नहीं, तो 11 2 दा 22, 10 बचा, ऊपर से 0 उतारा, 9 दा 99, 1 रह गया। तो इसका मतलब ये एंगल 229 डिग्रीज तो कंप्लीट हो गया, माइनस है ऑब्वियसली, 229 डिग्रीज हो गए कंप्लीट। हमारे पास अब रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर कर लो, 1/11, इतने डिग्री और बच गए। इसको करना है 60 से मल्टीप्लाई, तो 60 डिवाइडेड बाय 11, तो 11 5 दा 55, 5 रह गया। तो 5 मिनट्स तो कंप्लीट हो गए। अब फिर से रिमाइंडर अपॉन 11, तो 5/11 × 60, इतने सेकेंड्स हो जाएंगे। तो 300/11, ये 5 × 6 30 हो गया ना, 300 हो गया। तो 2 दा 22, 8 रह गया। फिर 7 दा 77, 3 रह गया। तो 27 सेकेंड्स। अब इसके बाद तुम कहोगे कि 3/11 सेकेंड्स भी तो हैं, तो 3/11 सेकेंड्स इतना छोटा एंगल है कि वो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है हमारे लिए। तो इसलिए ये तो करना क्या है, अब शॉर्टकट में समझो कि डिग्रीज में जब हमने कन्वर्ट कर लिया इस एंगल को, तो हमने एक्चुअल डिवीजन करनी है। तो जो तो आ गया हमारा कोशेंट, वो तो हो गए उतने डिग्रीज। फिर रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर करो, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर करो, इंटू 60 कर दो। तो जो फ्रैक्शन बन गई उसको फिर डिवाइड एक्चुअल करके जो कोशेंट आ गया वो हो गया हमारा मिनट्स। फिर रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर करो और मल्टीप्लाई बाय 60 करो और एक्चुअल डिवीजन करो, तो जो फिर हमारा कोशेंट आएगा वो हो गया हमारे सेकेंड्स। तो ये मेथड है इसको सॉल्व करने का। चलो ये तो तुमको अब समझ में आ गया। अब हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ले लेते हैं तुम्हारी जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। अब इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल। हमें एंगल पता करना है, रेडियस हमें दिया हुआ है, आर्क की लेंथ भी दे रखी है, आर बता रखा है, एल बता रखा है, थीटा पता करना है। तो हम लिखेंगे हेयर एल इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और थीटा हमें नहीं पता। तो फॉर्मूला लगा देते हैं हम, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, यही फॉर्मूला कराया था अभी मैंने तुम्हें। तो 22/100, तो ये कैंसिल होगा 2 से, तो 11/50 रेडियंस आ गया आंसर। लेकिन क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर। तो इसको 180/पाई से मल्टीप्लाई करके फाइंड करना है। तो ये कैंसिल हुआ 2 से और ये कैंसिल हुआ 90 से। तो कितना आ गया, 90 × 7, 630/50, ये 0 से कैंसिल हो गया। तो 63/5, 63/5 को सॉल्व करें, 63/5, तो 5 1 दा 5,
5 2 द 10 3 आ गया। तो इसका मतलब 12 डिग्रीज तो हो गई कंप्लीट। उसके बाद 3/5 करो, इंटू 60 कर दो, 12 आ गया ये, तो ये तो कंप्लीट ही हो गया। तो 36 मिनट्स। ठीक है भाई, इसमें कंप्लीट ही हो गया, रिमाइंडर बचा ही नहीं, इस वजह से ये आंसर हमारा आ गया। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, इन अ सर्कल ऑफ डायामीटर 40 सेंटीमीटर, डायामीटर 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो कुछ ऐसा है, ये सेंटर है, ये दो रेडियस हैं, तो रेडियस कितना होगा, 20 होगा ना, क्योंकि डायामीटर 40 सेंटीमीटर है, व्यास अगर 40 सेंटीमीटर है, अर्धव्यास 20 हो गया। और हमें ये भी बता रखा है कि ये जो हमारी ए बी साइड है इस ट्रायंगल की, यानी कि कॉर्ड, ये भी 20 सेंटीमीटर की है। तो देखो ये एक ट्रायंगल ऐसा बन गया जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्रीज का। तो हमसे ये पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। माइनर आर्क कौन सी है, आर्क ए बी, ये वाली माइनर आर्क है, इसकी लेंथ पता करनी है, यानी कि ये एल पता करना है, थीटा पता है, आर पता है। तो हमने स्टार्ट किया क्वेश्चन। Here R is equal to 20 सेंटीमीटर, फिर लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। डायग्राम इसमें बना दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी इज, क्या कहते हैं, इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल हो गया ये ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्विलेटरल, 20 20 और 20। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अच्छा, 60 डिग्री को रेडियंस में कैसे लिखते हैं हम, π/3। तो थीटा तुम्हारे सामने है, आर भी तुम्हारे सामने है, लेंथ ऑफ आर्क क्या आएगी, तो देयरफॉर माइनर आर्क ए बी कॉमा एल इज इक्वल टू थीटा आर। ठीक है ना भाई, थीटा आर हमने अभी देखा था। तो थीटा कितना है, π/3 इंटू आर कितना है, 20, तो 20π/3 सेंटीमीटर। यहाँ पे एंगल हमेशा किस में पुट करना है, रेडियंस में, तभी हमने 60 डिग्री को π/3 रेडियंस में कन्वर्ट किया और फिर हमारा आंसर आया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, इफ इन 2 सर्कल्स, यानी 2 सर्कल हैं, आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, आर्क्स ऑफ सेम लेंथ यानी कि इसके लेंथ भी एल है और इसकी लेंथ भी एल है, आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल्स 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर्स, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो 60 डिग्री और 75 डिग्री में से अब ये एंगल बड़ा है और ये एंगल छोटा है। ऑब्वियसली अगर ये रेडियस छोटा होगा इसका, तो एंगल बड़ा करना ही पड़ेगा लेंथ को बढ़ाने के लिए। तो ये हो गया 75 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री हमारा एंगल। ये मान लो R2 है और ये मान लो R1 है। तो हमें क्या करना है, R1 और R2 का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे लिखेंगे, लेट the 2 radii be R1 and R2. Here L1 is equal to L2 is equal to L, सेम लेंथ है ना आर्क की, ये L1 है L2 है, लेकिन है तो इक्वल, तो हम L कह सकते हैं। अच्छा, थीटा 1 कितना है, थीटा 1 75 डिग्री है, लेकिन हम जानते हैं कि इसमें कैसे पुट करते हैं एंगल को, रेडियंस में। तो हमने इसको ऐसे ही रखो, ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं। और थीटा 2 कितना है, 60 डिग्री, तो इसको π/180 से मल्टीप्लाई करो और ये रेडियंस में हो गया। हमने क्यों नहीं एक्चुअल मल्टीप्लाई किया, क्योंकि कैंसल आउट ही हो जाएंगे ये फैक्टर। तो सिंस L1 इज इक्वल टू L2, तो L कितना होता है, देखो मैं रफ में लिख रहा हूँ, थीटा आर। ठीक है भाई, तो थीटा 1 R1 इज इक्वल टू थीटा 2 R2। तो थीटा 1 कितना है, थीटा 1 है 75
इंटू पाई बाय 180 इंटू R1 इज इक्वल टू 60 इंटू पाई बाय 180 इंटू R2। तो पाई बाय 180 कैंसिल हो गया, R1 अपॉन R2 कितना आ गया, R2 को इधर ले आए, 75 को उधर ले जाओ, 60 अपॉन 75। तो ये 15 के टेबल से जा रहा है, देखो 15 4 दा और 15 5 दा, तो 4 अपॉन 5। तो देयरफॉर रेशियो ऑफ रेडियाई इज 4:5। तो ये आंसर आ गया। तो आज का जो असाइनमेंट है तुम्हारे लिए वो तुम्हें कहाँ से मिलेगा, ऑब्वियसली जैसे हर बार मिलता है, डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैं सेंड कर रहा हूँ, उस लिंक को क्लिक करोगे तो एक PDF फाइल खुलेगी, ये PDF फाइल ही तुम्हारा असाइनमेंट होगा। तो ये असाइनमेंट सॉल्व करो और फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक बाय।